Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the types of noun. And this is part 1. I will bring that part 2 also. Then let's start it. Okay, in last class we already discussed about the proper noun and common noun. Now we are going to discuss in detail about the common noun. Types of common noun. Okay, common or generic noun can be broken down into 3 सब टाइप. तो कॉमन नाउन हम लोग का क्या है 3 सब टाइप में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन है कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिवाइड हो जाता है. देन ए कंक्रीट नाउन इज समथिंग दैट इज परसीव्ड बाय द सेंस. जो कंक्रीट नाउन है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस तरह का चीज़ को हम कंक्रीट नाउन में लेते हैं. तो समथिंग दैट इज़ फिजिकल और रियल, जो कि फिजिकल में है और रियल में है, उसी को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं. तो देख लेते एग्जाम्पल. आई हेard द डोरबेल, माई कीबोर्ड इज स्टिकी. देन यहाँ पे क्या है, डोरबेल एंड कीबोर्ड आर रियल थिंग्स दैट कैन बी सेंस. ओके, देन हम लोग क्या है, डोरबेल और कीबोर्ड को हम लोग देख सकते, छू भी सकते, ये फिजिकल है. देन हम इसे कंक्रीट नाउन में लेंगे. देन कन्वर्सली एज अन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंस. तो हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हम लोग जो नहीं देख सकते हैं लेकिन वो रियल में होता है, हम उसे कहते हैं बट नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं. ओके, वी कांट इमेजिन द करेज इज took to do what that. then courage is an abstract noun. तो यहाँ पे क्या है, करेज क्या है, हम लोग उसे नहीं देख सकते पर वो रियल में है. देन वो उसी को हम कहते हैं abstract noun. then courage can't be seen, heard और sense in any other way. अगर हम दूसरे वे में देखें तो करेज क्या है, हम ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं उसके बारे में, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, वो रियल में है. ओके, देन ए कलेक्टिव नाउन डिनोट ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग. तो कलेक्टिव नाउन क्या है, एक चीज़ के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे, या फिर कोई भी चीज़ के बारे में या कि कोई भी पीपल के बारे में भी अगर हम कहेंगे तो ग्रुप में कहेंगे, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. ओके, दैट पैक ऑफ लाइज इज डिसग्रेसफुल. देन यहाँ पे क्या है, पैक ऑफ लाई, ये हम लोग का हो जाता है कलेक्टिव नाउन. Then collective noun take a singular verb as if they are one entity. In this case the singular verb is a pride of lion. Okay, then pride of lion ये भी हम लोग का क्या है, collective noun हो जाता है. ओके, नाउन एज ऑब्जेक्टिव. तो हम लोग का नाउन एज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट देख लेते हैं और ऑब्जेक्ट देख लेंगे. तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे. एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ए नाउन. तो यहाँ पे क्या है, हर एक सेंटेंस क्या है, वो सब्जेक्ट रहना जरूरी होता है. देन वो सब्जेक्ट क्या रहता है, वो नाउन रहता है. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट इज डूइंग और बीइंग द वर्ब इन द सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या है, द सब्जेक्ट क्या करता है सेंटेंस में, वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है. जो भी वर्ब काम कर रहा है वहाँ पे सेंटेंस में, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, जो नाउन होता है. ओके, देन मारिया इज हैप्पी. तो मारिया इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो मारिया इज हैप्पी में मारिया के हम लोग का हो जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाता है, और ये करस्पॉन्डिंग वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ टू बी. ओके, तो इज हैप्पी, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है. देन नाउन एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे लेंगे नाउन को, नाउन कैन ऑल्सो बी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस. हम लोग का क्या है, सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट भी लेते हैं नाउन को वर्ब के साथ में. अन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है. तो यहाँ पे देख लीजिए, गिव द बुक टू हर. तो यहाँ पे क्या है, बुक इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. हर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो बुक यहाँ पे क्या है, हम लोग का नाउन है, हर भी हम लोग का क्या है, यहाँ पे नाउन है. तो बुक क्या है, हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और हर इनडायरेक्ट हो जाता है. नाउन एज सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो नाउन हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट से बनता है. देख लेंगे. अनदर टाइप ऑफ नाउन यूज इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इन दिस एग्जाम्पल द नाउन टीचर इज यूज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, देन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, टीचर इज यूज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में मेरी इज ए टीचर. तो ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नॉर्मली फॉलो लिंकिंग वर्ब लाइक टू बी, बिकम और सेम. यहाँ पे ए टीचर, तो इसी में हम लोग का हो जाता है वर्ब और सब्जेक्ट में आ जाता है.
देन ए टीचर इज व्हाट मैरी इज। देन हम लोग इसमें जान पा रहे हैं कि ए टीचर कौन है, मैरी क्या है, हम उससे जान पाते हैं। ए रिलेटेड यूजेस ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसी रिलेटेड नाउन को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ओके, एंड आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। देन यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ आर नाउन यूज एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस, वर्ब दैट डिनोट मेकिंग, नेमिंग और क्रिएटिंग आर ऑफ्टन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्या है, एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट में आता है। और ये क्या है, डिनोट करता है, दोनों का नाम डिनोट करता है और क्रिएट करता है, फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए पॉजिटिव नाउन एंड नाउन एज मॉडिफायर। देन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, देन वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और दूसरा, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में मैं ग्रामर लेके आती हूँ, जो कि सिर्फ ये स्कूल बच्चों के लिए नहीं, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और स्कूल बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपका रिलेटिव कोई है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, देन वो लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।